हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएससी एंड सीबीएसई स्टूडेंट। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं क्लास 10 आईसीएससी बोर्ड की वो सवाल बुक से एमसीक्यू करेंगे। तो आज हम लोग लिटरेचर इन इंग्लिश 2, मतलब जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर होती है उसके आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारे पास इसमें इस पूरी बुक में 2000 एमसीक्यू है। तो आज हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के एमसीक्यू करने वाले हैं। सो गाइस, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने तो आपको सब कुछ समझ आएगा। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देख लो, यहाँ पर सबसे पहले देखो आज हम लोग क्या करेंगे, आईसीएससी 2022 स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 1 एमसीक्यू टाइप इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1 फुल सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम लोग यहाँ पर आज क्या करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ। ओके राइट नाउ अब देखो, इंग्लिश लैंग्वेज का हम लोग का सेमेस्टर का स्पेशल पेपर आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो को लाइक कर दो, बाद में सब्सक्राइब कर देना ताकि यहाँ पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता है। हम लोग लाइव भी आने लगे हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके चलो आगे देखो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए हो गया हो। अब देखो यहाँ पर आपको सिलेबस दिखेगा, सिलेबस आप सभी को पता है, ना पता हो तो मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो देखो, लिटरेचर इन इंग्लिश 2 स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आईसीएससी एग्जाम सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर लिटरेचर इन इंग्लिश पेपर 2 मैक्सिमम मार्क्स 40 है। आप सभी को पता है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास नाउ गाइस। ओके अभी आप लोग को दिख पाएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर द स्टोरी लिटिल मैजिक गर्ल वाज रिटन बाय, जो हमारी लिटिल मैजिक गर्ल की स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। ओके ओके हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन, द स्टोरी लिटिल मैजिक गर्ल वाज रिटन बाय। तो ऑप्शन है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, रॉयल डुअल, रस्किन बॉन्ड एंड जेके राउलिंग। तो गाइस आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बताना है। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द विजन seen by the little girl in the salt story, the little magic girl revealed the 4 things she needed। मतलब जो उस लिटिल मैजिक गर्ल ने जो जितने भी व्यू देखे थे उसमें से मेन बात क्या निकल के आई, उसे क्या क्या चाहिए था। देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया है वार्मथ, फूड, लव एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, फूड, शेल्टर, वार्म क्लॉथ एंड मदर, रोस्ट गूस, न्यू स्लीपर्स, कैंडी एंड अ वार्म कप ऑफ टी, अ वार्म ओवरकोट, फूड, अ स्कार्फ, अ पेयर ऑफ सॉक्स। ये उसमें से उसे क्या चाहिए था। अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर गौर करो, फूड, शेल्टर, वार्म क्लॉथ एंड द मदर, तो आई होप अब यही सही होगा, यही आपका आंसर सही है। ओके मतलब उसे माँ भी चाहिए थे, उसे खाना भी चाहिए था, उसे गर्मी भी चाहिए था और गर्म कपड़े भी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना। आगे देखो, आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3, माया माया एंजेलियो हैज यूज द केज बर्ड। माया एंजेलियो ने केज बर्ड का यूज क्यों किया है, वो किसका सिंबल है केज बर्ड। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए द ऑपरेश दबा हुआ, द ऑपरेसर दबाने वाला, फेमिनिस्ट राइटर या फिर राइटर इन एक्टिविटीज। आप दो जो केज बर्ड है वो दब रही है इस पर, मतलब उसको दबाया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द ऑपरेस्ट। ओके दबा हुआ। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमारे पास द सेंट्रल मैसेज ऑफ द ब्राउनिंग पोएम द पैट्रियट, जो हमारी ब्राउनिंग की पोएम थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की, उनकी पैट्रियट पोएम, उसका सेंटर क्या था, मैसेज क्या था, मेन मैसेज, पब्लिक एडुकेशन एंड ग्लोरी आर शॉर्ट लिव्ड, as you so you reap, death comes to all people even the rich and famous, God helps those who help themselves। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, से आप लोग देखो ऑप्शन ए देखो, मुझे लग रहा शायद ऑप्शन हो जाए या फिर ऑप्शन बी। ऑप्शन सी और डी में चांस नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ चैप्टर बताया नहीं गया। तो ऑप्शन ए और बी में मुझे चांस लग रहा, तो ऑप्शन और ए बी देखो ध्यान से। पहला लिखा है पब्लिक एडल्सन एंड ग्लोरी आर शॉर्ट लिव्ड, दूसरे में लिखा है एज यू सो यू रेप, जैसा आप बोगे वैसा ही आप काटोगे। यहाँ पर मुझे पता है ऑप्शन नंबर ए, आप सभी को पता चल गया होगा क्या होगा, सही होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है द गुज्जर मेंशन इन द नोरा बर्क स्टोरी। जो हमारी नोरा बर्क जी की स्टोरी थी उसमें गुज्जर क्या चीज है, जो हमारी ब्लूबीट पे उसे गुज्जर को क्या मेंशन किया गया, गुज्जर वुमेन को, वेंडरिंग हर्ट्समैन, स्टोन एज हंटर, हंटर गेदर, प्रिमिटिव कल्टीवेटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस ए ही इसका सही आंसर होगा। जिसने जिसने भी इस चूज किया वो लाइक कर दो, ए ही इसका सही आंसर होगा। नाउ आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर हमारे पास, CBL lingered behind after the other woman had left because she did not want to have helped her to her mother with preparing the even meal। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया कि जो सीबिया थी वो अपनी मम्मी को छोड़कर कहाँ चली गई थी, मतलब वो ओके जब वो वुमेन थी उसकी उसको उसके पास क्यों जा रही थी, उसका मेन रीजन क्या था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला। यहाँ पर जो ऑप्शन है आप लोग देख पा रहे हो, चलो देखो पढ़ लेते हैं।
she didn't want to help her mother with preparing meal, ये तो शायद नहीं होगा. She wanted to check if her little clay cups. ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देख लो, यही सही होगा. देखो एकदम इजी सा था. ऑप्शन नंबर यहाँ पर मे बी बी ही सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा. तो बी यहाँ पर कर दो. अगर आपको लगता है कोई और सही होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम उसको भी देख लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास यहाँ पर. ट्यूबल रिटर्न्स फ्रॉम जिनोवा विथ न्यू बोथ गुड एंड बैड फॉर साइलॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट से टू साइलॉक. मतलब कि देखो यहाँ पर बताया गया जब जिनोवा वहां से लौट रहा, मतलब वो जब हाँ ट्यूबल वहां से लौट रहा था जिनोवा से, वो जिनोवा गया था तो उसको पता था जिनोवा में क्या हो रहा था, तो वो एक खुशखबरी, एक मतलब बुरी खबर लेकर आया था किसके लिए, ट्यूबल के लिए. तो बताना है कि वो उसमें से कौन सी न्यूज नहीं थी. यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, 2 देखो ऊपर है 2 नीचे है. चारों के ऊपर पहला दिया गया that he had met Jessica Shylock, daughter in Genova, that in Genova he had news of Antonio misfortune, that Jessica had spent 80 ducats in one night of Genova, they had been Shylock ring that the Jessica that traded for money. चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए. यहाँ पर गेस करो कौन सा सही होगा. देखो मुझे लगता है कि उसने जो ट्यूबल था उसने साइलॉक से ये भी कहा था कि जो है ऑप्शन नंबर बी भी कहा था कि आपकी बेटी जो है आपके पास चली गई, ये आपका मिस फॉर्चून. ऑप्शन नंबर सी भी उसने कहा था कि उसने 8 डुकट एक रात में ही गंवा दिए थे, 8 डुकट्स. और उसने ये भी कहा था कि उसने जो आपकी गोल्डन रिंग थी उसको एक्सचेंज कर दिया मंकी के बदले में. लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है उसको ट्यूबल को जिनोवा में उसकी बेटी दिखी नहीं थी, केवल उसके बारे में पता चला था. तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा. ओके नाउ सो गाइस यहाँ पर हम लोग एमसीक्यूज की बुक से सॉल्व करें. आपके पास भी तो साथ साथ सॉल्व करते चलो. नाउ आगे देखो 8 है. Soon after Porcio Bassanio declared their love for each other, another pair also declared their love for each other and asked to be married at the same time. मतलब पोर्सियो और बसानियो तो एक दूसरे से प्यार करते थे. उसके अलावा कौन था? उसके अलावा यहाँ पर देखो 4 जोड़ी बताई गई, ग्रिसियानो एंड नेरिसा, ग्रिसियानो एंड जेसिका, लोरेंजो एंड नेरिसा एंड लोरेंजो एंड जेसिका. तो इसका देखो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो एंड नेरिसा. मतलब कि देखो क्रिस्टियानो और नेरिसा एक दूसरे से प्यार करते थे, पोर्सियो एंड बसानियो. और अभी जेसिका का भी किसी के साथ चक्कर था, मे बी बसानियो नहीं जेसिका का था किसी के साथ. तो वो हमें आगे अगले क्वेश्चन में आएगा. यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 देखो. बसानियो रिजेक्टेड द गोल्डन कास्केट बिकॉज, बसानियो ने देखो जो गोल्डन कास्केट था उसको रिजेक्ट कर दिया. तो उसका कारण आपसे पूछा जा रहा है क्यों उसने रिजेक्ट कर दिया था. तो देखो यहाँ पर दिया he knew that the Midas had found gold hard to digest, he knew that outward appearance are often deceptive, ये तो था. he found gold too shiny for his taste, ये भी था. he had been told which casket contained Portia portrait, पहले और आखिरी में डाउट था. लेकिन यहाँ पर आपको देख पहला ऑप्शन ध्यान से देखो उसमें लिखा हुआ है he knew that the Midas had found gold hard to digest. आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होगा, इसके अलावा कोई नहीं सही होगा. तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक मार दो. आगे देखो when Portia left for Venice she put in charge of her house, उन्होंने मतलब जब वेनिसा अपना घर छोड़ के मतलब बाहर जा रही थी, कौन सी पोर्सिया वेनिस छोड़ के बाहर जा रही थी, तब उसने अपने घर में किसको रखा था. तो यहाँ पर उसने घर में किसको रखा था, तो मे बी यहाँ पर लॉन्सलॉट ही होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर उसने लॉरेंजो को छोड़ के गई थी घर में. देखो पोर्सिया ने यहाँ पर थोड़ा चकमा दिया था, बल्थजार से कह रही थी कि मैं कहीं और जा रही हूँ, और लोरेंजो से कहा मैं कहीं और जा रहा हूँ, मेरे घर के रखवाली करना. ओके तो यहाँ पर पोर्सिया ने थोड़ा बहुत झूठ बोला था. आगे देखो अगला सेक्शन भी आता है हमारे पास. सेक्शन ही हमने कंप्लीट कर लिया है. अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो. हम लोग यहाँ पर आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे. आगे देखो सेक्शन बी में देखो एक आपको पैराग्राफ दिया गया. पैराग्राफ मैं पढ़ूं या आप पढ़ लो, आप ज्यादा से मैंने पढ़ा है ना इसे. When I am sure if the forfeit though will not take his flesh, what's that good for to bait fish with all if it will nothing else it will fail. देखो मुझे मर्चेंट ऑफ वेनिस आती है, मैंने लोगों ने मुझे केवल अब काम भड़काता है मर्चेंट ऑफ वेनिस, क्योंकि मैंने एक्ट 1 एक्ट 2 पढ़ा नहीं, केवल एक्ट 3 से मैंने कहानी पढ़ी है, तो वो उसे मैं एक्सप्लेन बेटर नहीं कर पाऊंगा. लेकिन हम लोग इसके एमसीक्यू जरूर सॉल्व करेंगे. पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमारे पास है Where does the above exchange between Salerno and Shylock take place? मतलब जो वहाँ पर ऊपर एक्सचेंज हो रहा है, मतलब जब उसने पैसे नहीं दे पाए थे तो वो उसका 1 पाउंड ऑफ फ्लेश मांस लेगा, तो वो एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा था यही आपको बताना है. देखो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, मतलब वो एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा था सेलेरिनो और साइलॉक के बीच में. ऑन द स्ट्रीट ऑफ वेनिस, ऑन द रियल्टो, ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड साइलॉक, ऑन द स्ट्रीट इन वेरमोंट. तो ये हमारा सीन जो है वो हो रहा था ऑन अ स्ट्रीट इन वेनिस. तो आई होप आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका सही आंसर. जिन्होंने वो ए चूज किया था उनके लिए
अच्छी बात। गाइस एक्चुअली आई एम अंडर द वेदर। ओके नाउ आगे देखो, ये देखो मेरे आपको नेल्स दिख पा रहे होंगे। देखो आगे देखो, व्हाट इज द एंटोनियो रिक्वायर्ड टू फॉरफिट टू इफ ही पे फेल्स टू रिपे द अमाउंट बोरोड फ्रॉम साइलॉक विद इन द टाइम। मतलब उन्होंने उसने कहा था कि जो मतलब एंटोनियो ने जो पैसे लिए थे साइलॉक से, तो वो अगर वो उसे न लौटा पाया तो उसके बदले में वो क्या लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, अ पाउंड ऑफ हिज फ्लेश, उसका 1 पाउंड मांस। नहीं ना पोर्सिया आती है, दिमाग लगाती कहती है अब तुम मांस तो ले लो, लेकिन ये भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। अब आपको शरीर से मांस निकालना तो खून तो नीचे गिरेगा ऑलरेडी। पोर्चिया बहुत दिमाग वाली है, अच्छे चकमा दे गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a little later in his speech Shylock compares Christian with Jews, which of the following comparison does not make it। मतलब देखो वहां पर वो जो क्रिश्चियन है वो ज्यू को, मतलब साइलॉक जो है क्रिश्चियन है, वो तो अपने आप को ज्यू से कंपेयर कर रहा है, उसमें कौन सा चीज उसने कंपेयर नहीं किया था। यहाँ पर आप देखो, पहला किया था कि अगर चाहे जीव को हाथ में कट लगे या क्रिश्चियन को चोट लगे कट लगे, दोनों को ब्लीडिंग होगी। दूसरा था अगर चाहे जीव जहर खाए चाहे क्रिश्चियन जहर खाए, दोनों मरेंगे। उसके बाद वाला था बोथ ज्यूज एंड क्रिश्चियन ट्रीट विद ईच अदर विद ह्यूमिलिटी, बोथ ज्यूज एंड क्रिश्चियन सीक रिवेंज व्हेन रॉन्ग। यहाँ पर मुझे लग रहा है शायद ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। नहीं, हाँ देखो बी ही, मतलब सी आपका सही आंसर है। आप लोग क्वेश्चन तो देख नहीं पा रहे। ओके नाउ अभी आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर सी, देखो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ज्यूज क्रिश्चियन ट्रीट विद ईच अदर विद ह्यूमिलिटी। ओके तो आई होप आपको भी समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है व्हाट रिसेंट इवेंट इन हिज पर्सनल लाइफ डज साइलॉक लैमेंट आफ्टर अर्लियर इन द कंजर्वेशन? His wife death, his daughter death, the loss of an expensive diamond, and last point है his daughter applying with Christian। देखो यहाँ पर बोला गया साइलॉक मतलब कि अर्लियर का जो कंजर्वेशन करा था उसमें क्या बात चली थी, his wife death, his daughter's death, the loss of an expensive diamond, his daughter eloping with a Christian। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा वो आप समझ जाते हो। देखो कॉमन सेंस लगाना सबको आता है, लेकिन जिसके पास जिन्हें कुछ नहीं पढ़ा वो नॉनसेंस है। थोड़ा बहुत पढ़ लो कल कहानी। देखो मैंने सिर्फ कहानी पढ़ी, मुझे पता है मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 3 का सीन 1 2 3 4 5 मैंने 5 पढ़ लिया, मेरा फर्स्ट टर्म का काम चल जाएगा। अब अगर आप नहीं पढ़ोगे, सोचो बिना पढ़े हम तुक्का मारे तो फिर चांस नहीं है। ओके स्टोरी समझ लो, आप ओवरव्यू समझ लो। आगे देखो 5वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारे पास। तो वैसे यहाँ पर थोड़ी फोटो ब्लर आ गई, लेकिन मैनेज कर लेना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड यू से टू डिस्क्राइब साइलॉक स्टेट ऑफ माइंड आफ्टर इम्प्रेशन स्पीच। आप लोग क्या कहना चाहोगे साइलॉक के बारे में? पहला हर्ट, एंग्री, और उसके बाद दिया गया विंडिक्टिव एंड रिसोर्सफुल। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ फर्स्ट, फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड। गाइस देखो अब ये क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा टफ, तो इसमें मुझे पता है कि आप लोग को आता होगा, तो आप लोग बताओ यहाँ पर क्या होगा। देखो उसे हार्ट हुआ था जब उसकी बेटी छोड़ के गई थी, तो ये तो होगा ही होगा। और एंग्री गुस्सा भी हुआ था क्योंकि उसके डायमंड चुरा के ले गई थी, 3000 डुकेट लेके गई थी, ये भी होगा। विंडिक्टिव का मतलब पता नहीं, भी इसको छोड़ो। आगे लिखा है रिसोर्सफुल, वो रिसोर्सफुल तो था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही हो जाएगा, ए वाला। अब देखो भाई यहाँ पर अब आपके आता है होमवर्क। ये आप जो पैराग्राफ देख पा रहे हो, देखो आपको समझ में आएगा पूरा। इस पैराग्राफ को स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, मतलब दूसरा पार्ट है 5 क्वेश्चन। ये है ना हमारा पैराग्राफ। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और 5वां। इसको आप लोग सॉल्व करना। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लिटिल मैजिकल वाले चैप्टर से। ओके ना यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा हुआ लिटिल मैजिकल से, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। आपको पूरा एक्सट्रैक्ट याद पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको बताना है। तो पढ़ूंगा नहीं मैं, पढ़ना आपको है। चलो आप लोग सीधे यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु सेड was evidently trying to keep himself warm? Who said she was evidently trying to keep herself warm? कौन कह रहा था कि वो अपने आप को गर्म रखना चाहती थी? क्योंकि देखो अब वो 2 घर के कोने के बीच में जाकर मर गई थी, तो जो लोग अगले दिन इवनिंग में जो लोग वहां से गुजर रहे थे आसपास से, वो ये सोच रहे थे कि इसको गर्मी नहीं मिल पाई, इस वजह से ये मर गई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, द पीपल हु फाउंड हर लाइंग डेड ऑन द स्ट्रीट। नाउ ये आपका डी सही हो जाएगा। नाउ आगे देखो लिखा है द विजन दैट द लिटिल मैजिकल सॉ व्हेन शी लीड द फर्स्ट मैच। और जब उन्हें अपना फर्स्ट मैच स्टिक दिलाया था तो उसे क्या दिखा था? गेस करोगे शायद यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए ही होगा, एन आयरन स्टोव,
वैसे ये मेरा गलत नहीं हो सकता है, आयरन स्टोव ही सही होगा। ओके, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौ आगे देखो, व्हेन द लिटिल गर्ल सॉ द शूटिंग स्टार अर्लियर दैट नाइट शी रियलाइज, उस नाइट उसने क्या रियलाइज किया था? दैट समवन वाज डाइंग, दैट समवन हैज जस्ट बीन बोर्न, दैट समवन, देख लो वीडियो रिकॉर्डर चल रहा है, नहीं तो मैं वीडियो बना दूं बाद में कट जाए। ओके, यहाँ पर देखो बोला गया कि जब लिटिल गर्ल, मतलब कि व्हेन द लिटिल गर्ल वाज द शूटिंग स्टार अर्लियर एट द नाइट, ही, हाँ, जब उसने शूट गिरते हुए स्टार को देखा तो उसको क्या लगा? दैट समवन वाज डाइंग, दैट समवन हैज जस्ट बीन शॉट, दैट समवन हैज जस्ट बीन बोर्न, द मिसफॉर्च्यून अवेटेड फॉर हर। अगर उसकी दादी ने बताया अगर कोई तारा नीचे आता है तो कोई तारा स्टार नीचे आ रहा है तो किसी की आत्मा ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। आगे देखो, हाउ मेनी मैचेस डिड द लिटिल गर्ल लाइट दैट नाइट, हाँ उसने कितनी मैचेस्टिक जलाई थी पिछली रात, मतलब उस रात उसने कितनी मैचेस्टिक जलाई थी? इसका ऑप्शन सेवरल हो। देखो उन्होंने पहली जलाई, उसको कुछ और दिखा, दूसरी जलाई, तीसरी जलाई, चौथी जलाई, फिर उसके बाद पांचवें में उसने सारी जला दी थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 B4 सही हो जाएगा। नाउ आगे देखो, यहाँ पर 4 आपका सही हो जाएगा। नाउ आगे है, when did the little girl left home the morning when the little girl left home that morning he was barefoot and bareheaded, he was ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि वो नंगे सिर थे और नंगे पैर थी। ना आगे देखो, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्लू बीट से क्वेश्चन देखो, हु इज ही, अब इसमें पढ़ना पड़ेगा। बिसाइड हिम इन द सोल्स एज ही ले वेटिंग ग्लिमर्ड अ ब्लू जेम, ये कौन था? ये हर ब्रदर था द क्रोकोडाइल द मैन ईटिंग टाइगर। यहाँ पर या तो देखो सीबियास फादर थे नहीं, सीबिया की ब्रदर था नहीं, मैन ईटिंग टाइगर था नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, द क्रोकोडाइल। यस, यू आर रॉकिंग गाइस, आप लोग एकदम सही सही बता रहे हो, कमेंट करके बताओ। तो डी ही आपका सही हो जाएगा ना। व्हाट वाज ही वेटिंग फॉर, वो किसके किस चीज की वेटिंग कर रही थी? एनी क्रिएचर दैट ही कुड, व्हाट वाज ही वेटिंग फॉर, वो कौन था? वो था क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या वेट कर रहा था? एनी क्रिएचर दैट ही कुड कैच अनवेयर्स एंड फीड ऑन सीबिया एंड हर मदर टू, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि वो किसी का इंतजार कर रहा था, कोई आए फंसाए उसको और वो उसे खा जाए। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द वर्ड, हाँ देखो, द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू ग्लिमर्ड, ग्लिमर्ड का मतलब क्या होता है? ग्लिमर्ड का मतलब होता है गाइस एक्चुअली आई एम अंडर द वेदर, मुझे गोल्डन कफ हो गया है। ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है शायद ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गोल्डन ग्लिटर। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा, ग्लिटर्ड ही आपका आंसर सही हो जाएगा। नाउ बी सही हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट एग्जैक्टली वाज द ब्लू जेम, ब्लू जेम एग्जैक्टली होता है क्या? अ ब्लू डायमंड, अ पीस ऑफ सैंड, वार्म ब्लू ग्लास, अ शाइनी ब्लू पेबल एंड एन इनॉर्मस सल्फर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अ शाइनी ब्लू पेबल नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सी, अ पीस ऑफ सैंड, वार्म एंड ब्लू ग्लास। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एंड ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर डी। ओके, डी है हमारे पास, देखो, द ओनली पार्ट ऑफ हिम दैट वेयर सॉफ्ट एंड वुलनरेबल, उसका कौन सा पार्ट था जो केवल सॉफ्ट था और जहां पर कुछ जा सकता था? उसकी आइज, आंख और नाक, हिज नोज एंड माउथ, नोज एंड माउथ, द अंडर साइड ऑफ आर्म एंड टेल, हिज आइज एंड द अंडर साइड ऑफ हिज आर्म। यहाँ पर आप देखो ऑप्शन नंबर डी जो आप देख पाओगे, इसका आंखें और जो उसके अंदर के आर्म है वही कमजोर था, तो डी में भी हो जाए वही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देन गाइस यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी आप ही को करना है। यहाँ पर फिर 5 क्वेश्चन है, फिर मैं अगला 5 क्वेश्चन बताऊंगा। पहला मैंने किया, दूसरा आपने किया, तीसरा मैंने किया, चौथा मैंने किया, पांचवा आप करोगे और छठा फिर मैं करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन पढ़ लो यहाँ से, ये देखो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन एंड पांचवा। आप देखो अगला क्वेश्चन आता है, ये आता है हमारा कहाँ से? पैट्रियट पोएम से। It was roses, roses all the way, with metal mixed in path like mad. The house roof seems to be heaven's way. The church spired flames such like they had a year ago on this very day. The speaker क्या डिस्क्राइब कर रहा है? स्पीकर ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो एक साल पहले उसका जो वेलकम हो रहा है वही होगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देख लो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर सही होगा। ओके, आगे द स्पीकर इज नाउ, स्पीकर क्या है? Speaker is now on his way to be greeted by cheering on his way the gallows on his, ऑप्शन नंबर ए आप लोग देखो, ये भी हमको ऑप्शन नंबर ए ही सही लग रहा है। ओके, ऑन हिज वे टू गैलोस, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू हीव एंड स्वे, इसका मतलब क्या, हीव एंड स्वे का मतलब क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, टू मूव इन रेस्टलेस मैनर, टू राइज अप हायर एंड हायर, टू सिंक डाउन अंडर अ हैवी वेट, स्विंग विटली। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, उसका सही आंसर हो जाएगा टू सिंक डाउन इन एनी अंडर हैवी वेट। ओके, सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल द इमेजेस यूज्ड इन द पोएट इन दिस स्टैंजा आर, कौन सी इमेज थी, वो थी हमारी साउंड इमेज, विजुअल इमेज, टैक्टाइल इमेज, कलरफुल इमेज। तो वो थी हमारी विजुअल इमेजेस जिसे हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द मूड डिस्क्राइब्ड इन दिस ओपनिंग स्टैंजा ऑफ ब्राउनिंग पोएम द पैट्रियट सेलिब्रिटी। जब पोएम स्टार्ट हुई तब वहां पर जो वो था सेलिब्रिटी, मतलब पैट्रियट, वो क्या था, एज अ सेलिब्रिटी। आपका सेलिब्रिटी बी ऑप्शन से हो जाएगा। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। आप लोग आपके ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल और किसी धमाकेदार वीडियो में। हम लोग जो आप दोनों बुक देख पा रहे हैं इसे हम लोग पूरी सॉल्व करेंगे। ये जो ये और ये बुक देख रहे हो ना, ये सिर्फ आप ही के लिए मंगाया हूँ मैंने। ओके, तो पूरी सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको सॉल्व करने के लिए सब्सक्राइब कर दो। देखो वो सॉल्व किए दोनों, बहुत सारे एमसीक्यू, टोटल 4000 एमसीक्यू है। हम लोग 29 नंबर के पहले ये सब सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।